हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सेशन। तो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो पाइथन में कौन से टाइप के डेटा है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इस सेशन में। ओके, सो पहले एज यूजुअल हम क्या करेंगे, थियोरेटिकल नॉलेज लेंगे, किस तरह से वो सब डेटा टाइप्स है उसको समझेंगे और उसके बाद हम एक्चुअल कोडिंग में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल में। ओके, सो बेसिकली पाइथन के अंदर जो डेटा टाइप्स है वो चार से ज़्यादा टाइप्स के हैं, बट ये जो चार टाइप्स है वो यहाँ पर मैक्सिमम यूज़ किए जाते हैं और यही यूज़ होते हैं। ओके, सो फर्स्ट है न्यूमरिक, ठीक है, सेकंड है यहाँ पर आपका स्ट्रिंग, थर्ड है सीक्वेंस एंड फोर्थ है बुलियन। तो अब पहले मैं आपको बता देता हूँ डेटा टाइप क्या मतलब, क्या डेटा का टाइप। अब मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताया था, अगर हम a इज इक्वल टू 10 लिखते हैं, अब b इज इक्वल टू 20 लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये जो वैल्यू है वो होता है आपका डेटा, राइट। और ये जो है जिसको असाइन हुई है, मतलब जहाँ पर असाइन हुई है, वो होता है हमारा वेरिएबल। ओके, ये मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में ही बताया था, ठीक है, कि ए ये हमारा वेरिएबल है एंड जो डेटा है वो हमारा 10 है। तो जो डेटा हमने वेरिएबल को दिया है वो कौन से टाइप का है, मतलब क्या वो एक नंबर है या फिर वो एक स्ट्रिंग है, ओके, या फिर वो एक बूलियन वैल्यू है। मतलब अब यहाँ पर नंबर है, आपको 10 यहाँ पर दिख रहा है, नंबर है। सो नंबर भी अलग अलग टाइप के होते हैं ना, जैसे नेचुरल नंबर हो जाए आपका, डेसिमल नंबर होता है। सो ये जो एक नंबर है 10, वो एक नंबर इंटीजर है। ओके, नंबर इंटीजर है मतलब क्या, वो एक नेचुरल नंबर है। सो जिस टाइप का वो डेटा होगा उसको हम बोलेंगे डेटा टाइप। अब यहाँ पर 10 ये एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, सो यहाँ पर आएगा इंट। ओके, b इज इक्वल्स टू 20 में यहाँ पर मैंने लिखा है, सो b इज इक्वल्स टू 20 लिखा है, तो ये एक नंबर है। सो न्यूमरिक के अंदर तीन कैटेगरीज आते हैं। पहला आता है INT, इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 या 5 6, मतलब ये सारे नंबर्स। उसके बाद आता है फ्लोट। फ्लोट मतलब क्या गाइस, फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर्स। वो क्या होते हैं, 3.14, ठीक है, 1.7, जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट हो, उन जो नंबर से उसको कैटेगराइज किया जाता है फ्लोट इस डेटा टाइप के अंदर। मतलब अगर मैं ऐसा लिखूंगा c इज इक्वल्स टू 3.14, ये हमारा पाई, ये होता है ना पाई की वैल्यू 3.14, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ये जो इसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा हमारा फ्लोट। ओके, समझे, ये हमारा इसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा फ्लोट। ओके, नंबर का तो आपको समझ में आया होगा, इंटीजर 10 20 30 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी मैं लिखूंगा तो ये एक इंटीजर होगा। अगर ऐसा भी लिखूंगा अगर मैं b इज इक्वल टू 20.0, ऐसा मैं अगर लिखूं तो ये इंटीजर नहीं होगा, पॉइंट आ गया आया ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका फ्लोट। ठीक है, इसको ये हो जाएगा आपका फ्लोट। अब आप बोलोगे कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से यार आपने 11th क्लास 11th में ही पढ़ा होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ n1 इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 3 + 5j, ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी है वो हो गया आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपने आई थिंक 11th में क्लास में पढ़ा होगा, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में ही था कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट चैप्टर था आई थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर करके आपका। ओके, 11th स्टैंडर्ड में। ओके, सो उसमें आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू। सो आपको समझ में आया ना कि आप जो डेटा प्रोवाइड करते हो वेरिएबल को, तो वो कौन से टाइप का डेटा है, तो उसको ही बोलते हैं डेटा टाइप। नंबर रहा तो इंटीजर होगा, नंबर के अंदर अगर डेसिमल पॉइंट रहा तो वो फ्लोट होगा, एंड इस तरह से 3 + 5j, और उसके बाद 8, मतलब इस फॉर्मेट में रहा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। उसके बाद आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब क्या, व्हाट इज स्ट्रिंग, सिंपल एकदम मीनिंग है कलेक्शन ऑफ, आप बोलो कैरेक्टर्स, इस तरह से बोल सकते हो, या फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, कैरेक्टर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। मतलब अगर मैं सपोज करूँ कि एक वेरिएबल का नाम मैं अभी थोड़ा अलग लिखता हूँ, ठीक है, ABC करके मैंने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जब भी आप लिखोगे तो उसको दो कट्स के अंदर लिखना है, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग ऑफ वेलकम टू लर्नोलेट, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वेलकम टू लर्नोलेट लिखा, तो ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब एक सेंटेंस या फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर्स है ना बहुत सारे, W कैरेक्टर है, E कैरेक्टर है, L कैरेक्टर है, OM कैरेक्टर है, तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो सिंपल शब्दों में बोला जाए तो एक सेंटेंस या फिर वर्ड्स को हम वर्ड के डेटा, वर्ड जैसे डेटा टाइप को या फिर सेंटेंसेस को जब हम स्टोर करते हैं तो एक स्ट्रिंग टाइप का ये डेटा टाइप होता है, समझे। यस, आई थिंक समझ में आया होगा। उसके बाद सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस होता है तो उसमें लिस्ट आता है, टपल आता है एंड रेंज आता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात कर रहे होंगे
लिस्ट क्या होती है, टपल क्या होते हैं एंड रेंज क्या होते हैं। तो ये भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ, लिस्ट क्या होती है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, मतलब अलग अलग डेटा टाइप्स का एक ग्रुप होता है, जिसको इस तरह से उस मतलब इन ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज किया जाता है। इसके बारे में हम फुल डिटेल में बाद में डिस्कस करने वाले हैं, मतलब जब हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो हर एक डेटा टाइप के ऊपर हम पूरा स्टडी करने वाले, स्ट्रिंग्स के ऊपर भी स्टडी करेंगे, लिस्ट के ऊपर भी, टपल के ऊपर भी, रेंज के ऊपर भी, तो हम देखेंगे। एंड टपल जो है वो स्क्वायर अपने राउंड ब्रैकेट्स में जो है उसके वैल्यू स्टोर किए जाते हैं। अभी इसको इतना याद रखो, बूलियन वैल्यूज आपको पता होंगे, राइट। बूलियन वैल्यूज आपने पढ़े हैं ना, अभी क्लास 12th में आपको मैथमेटिकल लॉजिक था। अभी इंजीनियरिंग में आए हो तो ये अभी जो इंजीनियरिंग में कंप्यूटर्स आपने 11 12 से आए हैं उनको पता होगा बूलियन वैल्यूज क्या होते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक में आपको ये ट्रू फॉल्स था ना, ये ट्रू ट्रू मतलब ट्रू होता है, फॉल्स ट्रू फॉल्स मतलब ये एंड और, ये सब ये एंड और का बाद में देखेंगे। बुलियन मतलब ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज। अब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं कि आपको किस तरह से पता चल जाएगा कि कौन से डेटा टाइप्स किस तरह से फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, जाते हैं हमारे VS कोड में। VS कोड में जाने के बाद हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं डेटा नाम की। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ data.py, ठीक है। data.py यहाँ पर मैंने किया है इसको, यहाँ उसके बाद मैं यहाँ पर a नाम का एक वेरिएबल लूँगा, उसके अंदर मैं इंटीजर एक स्टोर करता हूँ, मैं यहाँ पर स्टोर करूँगा 25, ठीक है। स्टोर किया 25। उसके बाद मैं, अगर आपको ना जो आपका वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, अभी हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ डेटा टाइप क्या है वो अगर फाइंड करना है तो आपको क्या करना होता है, देखो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आपको लिखना होता है टाइप, ठीक है। टाइप ऑफ व्हाट, किसका टाइप आपको देखना है, आपको देखना है ए का टाइप, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ए इज इक्वल टू 25 और प्रिंट में लिखूँ टाइप ऑफ ए, मतलब ए का टाइप क्या है। सो यहाँ पर प्रिंट क्या होना चाहिए आपको, आप कमेंट सेक्शन में बताओ वीडियो पॉज करके। ऑफ कोर्स ये सिंपल क्वेश्चन है, इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आया है क्लास इंटीजर, INT मतलब इंटीजर, ओके, क्लास INT आया है। अब और थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। अगर यहाँ पर मैं b इक्वल टू लिखूँ 10, या फिर हाँ मैं लिखता हूँ यहाँ पर 3.14 लिखता हूँ, ओके। डेसिमल ये फ्लोट है हमारा। सो यहाँ पर मैं अगर इसको प्रिंट करूँ इसका टाइप को, सो फ्लोट का टाइप यहाँ पर प्रिंट क्या होना चाहिए हमारा, बी का टाइप क्या प्रिंट होना चाहिए, बी का टाइप जो है वो प्रिंट होना चाहिए फ्लोट। सो यहाँ पर देख सकते हो पहला इंटीजर जो है प्रिंट हुआ है, उसके बाद फ्लोट प्रिंट हुआ है। अब हम और एक देखते हैं, हमारा बूलियन वैल्यूज़ का देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को भी एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो सपोज करो कि मैंने c इज इक्वस टू एक नंबर सेव किया 4 प्लस 5j मैंने यहाँ पर स्टोर किया। उसके बाद मैंने इसका भी टाइप जो है वो यहाँ पर लिखा, ठीक है। उसके बाद मैं और एक वैल्यू स्टोर करता हूँ यहाँ पर आपके लिए, बूलियन वैल्यू स्टोर करता हूँ। मैंने ए नहीं मैं उसको ले सकता। सपोज करो कि मैंने n1 भी नहीं, n इज इक्वल्स टू लिया एंड यहाँ पर मैंने लिखा ट्रू। ट्रू मतलब बुलियन, हम अब समझ गए होंगे। उसमें ट्रू में सिर्फ T कैपिटल होना चाहिए एंड फॉल्स में भी सिर्फ F कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं n का भी जो डेटा टाइप है वो उसको मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट करता हूँ, ठीक है। ओके, सो इस कोड को हम रन करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हो हमने पहला जो नंबर था हमारा ए जो था वो इंटीजर था, तो यहाँ पर इंटीजर प्रिंट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो बी था वो एक फ्लोट था, 3 डेसिमल पॉइंट आया तो मैंने बता दिया फ्लोट है, तो फ्लोट यहाँ पर प्रिंट हुआ है, क्लास फ्लोट। क्लासेस क्या होती है वही हम डिस्कस करेंगे बाद में, ओके। उसके बाद ये सी का जो था वो कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हुआ है। और नीचे ये जो बूलियन वैल्यू थी हमारी, कहाँ पर गई वो, हाँ यहाँ पर n इज इक्वल्स टू ट्रू, ये हमारी बूलियन वैल्यू थी, तो यहाँ पर ये बुल करके प्रिंट हुआ है। ओके, होप सो कि ये जो कॉन्सेप्ट्स है आपके डेटा टाइप्स के वो आपको समझ में आए होंगे। हाँ, स्ट्रिंग का भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। स्ट्रिंग का भी अब मैं यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सारा इरेज करते हैं एंड एक ABC नाम की मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ। वेरिएबल का नेम कुछ भी दो, वेरिएबल्स में हमने सीखा है। एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ अनिकेत। सो यहाँ पर मैंने वेरिएबल यहाँ पर स्टोर किया है। मैं प्रिंट करूँगा टाइप ऑफ व्हाट गाइस, टाइप ऑफ ABC का टाइप क्या है, कौन से टाइप का डेटा है ABC, तो क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो STR का मतलब होता है स्ट्रिंग, तो यहाँ पर सिंपली स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट हो चुका है।
होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ये 4 मेजर डेटा टाइप्स हैं। न्यूमरिक के अंदर इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, उसके बाद स्ट्रिंग डेटा टाइप भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लीस्ट टपल रेंज, ये भी इंपॉर्टेंट है जिसको हम बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, एंड उसके बाद बूलियन जो होता है ट्रू एंड फॉल्स। होप सो कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट के सेक्शन में फीडबैक भी दो, लेक्चर कैसा था। नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा। ओके, सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है। एंड प्लीज़ जितना हो सके आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।